45 दिन के करीब मैं जेल में था, बल्कि 1998 का फुटबॉल वर्ल्ड कप पूरा जेल में देखना पड़ा मुझे। और जब हम जेल में रहते थे तो जब जेल में बैठकर मैं इबादत करता था, जिंदगी में ऐसी इबादत कभी नहीं कर सका। कभी जेल में कभी खाना नहीं देते थे, मैंने कहता था कि कोई परवाह नहीं, मेरे वो रज़्ज़ाक़ है, वो रिज़्क़ देगा तो मैं खाऊंगा, तू क्या देगा, तेरी हुकूमत क्या देगी मुझे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मुझको गालियां दी जाती हैं, इसीलिए मुझको तमाम बातें की जाती हैं। आप बताओ आपने क्या हासिल किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? 27 साल से आप इनको वोट दे रहे हैं, ये भाजपा को नहीं हरा पाते, बोलते भी नहीं बिल्किस के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं बोलेंगे। यकसा सिविल कोड की बात आती, कांग्रेस गूंगी हो जाती है। बोलो कांग्रेस वालों यकसा सिविल कोड के बारे में, तो बोलेंगे नहीं नहीं, बोलेंगे तो दूसरों का वोट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, सबका वोट चाहिए। अरे तेरे बर्बादी का, मेरे बर्बादी का सामान भाजपा तैयार कर रही है मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए। अगर कल गुजरात की विधानसभा में यकसा सिविल कोड का कानून लाया जाएगा तो जमालपुर की जनता को यह दीवाना आपको पैगाम दे रहा है। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, तसव्वुर की दुनिया में तुमको लेकर जाता हूं। कल अगर विधानसभा में, असेंबली में यकसा सिविल कोड का कानून लाया जाएगा तो ये कांग्रेस का गूंगा बोलेगा या साबिर बोलेगा, आप तय करो। कौन बोलेगा? उनके खिलाफ कौन लड़ेगा? भाजपा के खिलाफ। ये 5 साल से एमएलए है, कितनी मर्तबा असेंबली में बोलता है। ये तोता है, याद रखो, जो का पार्टी बोलती वही तोता बोलता है। ये शेर है, ये शेर की तरह पुकारेगा। और जब 5 तारीख को आप अपना वोट डालने जाएंगे तो एक जख्मी शेर और शेरनी की तरह आपको जाना पड़ेगा। 27 साल से आपको धोखा देने वाले, क्या आपको मालूम कि मुझ पर इल्जाम लगाने वाले मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाते कि आज गुजरात में, गुजरात की गवर्नमेंट में, गुजरात की सरकार में 1% नौकरी करते मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज। 1%। कौन जिम्मेदार है उसका? ओवैसी जिम्मेदार है। अभी हम गए थे वो राम रहीम नगर के आगे, वो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, कौन सा एरिया था वो? बहरामपुरा, संतोष नगर, ओरियन नगर। वहां की खवातीन आकर कह रही थी देखो ये गंदगी, ये देखो हमारी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। ये नजर नहीं आता कांग्रेस के लोगों को। चुनाव आ गया तो बस डराते हैं। 2012 में क्या हुआ? अरे 2012 छोड़ो, ये 2022 है। जमालपुर से मुकाबला भाजपा का और मजलिस का है। जमालपुर से मुकाबला भाजपा और साबिर का है। जमालपुर से मुकाबला मोदी और ओवैसी का है। आप किसको हराएंगे, किसको जिताएंगे, ये आपको सोचना है। आप किसको इज्जत देंगे, किसको जिल्लत देंगे, आपको फैसला करना है 5 तारीख के दिन। ये आपके हाथों में है। मैं तो सिर्फ खड़े होकर अपनी जबान से आपको कह सकता हूं, अल्लाह ने मुझे आवाज दी और अल्लाह ने मुझे हाथ दिए। मैं तुम्हारे सामने हाथ फैला रहा हूं। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, मैं दौलत नहीं मांग रहा हूं। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर कह रहा हूं कि मेरे हाथों में तुम्हारे इत्तेहाद की खैरात डाल दो। तुम मुत्तहिद होकर एक कोर्ट का इस्तेमाल करो, बस यही मेरी ख्वाहिश है। मल्ला ने मुझे जिंदा रखा तो मैं आप ही के दरमियान में रहा, आप ही के दरमियान में रहूंगा। जब वक्त आएगा इस दुनिया से जाने का तो इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे ही खंदों पर कब्रिस्तान को जाऊंगा। कोई कांग्रेसी भाजपा के खंदों पर नहीं जाऊंगा। मैं जिंदा हूं और रहूंगा तो मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारे घर पर आकर दस्तक दूं। वो तुम्हारा घर भी है, मेरा घर भी है। वो तुम्हारी मां भी है, मेरी मां भी है। वो तुम्हारा बाप भी है, मेरा बुजुर्ग भी है।
अगर मैं तुमसे नहीं पूछूंगा तो क्या गैर आके पूछेगा? अगर मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर अपनी दिल की बात नहीं करूंगा तो कहां करूंगा मैं? इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। और आप जानते हैं विकास किसको कहते हैं, डेवलपमेंट किसको कहते हैं। 5 तारीख के दिन, 4 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला मेरे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में याकूतपुरा के असेंबली हल्काए, मैं एक दिन में इंशाअल्लाह ताला 4 तारीख दोपहर में 2 बजे 27 करोड़ के कामों का इफ्तिताह इनाग्रेशन करूंगा। 27 करोड़। मेरा पार्टी का कोई मंत्री मिनिस्टर नहीं है। 27 करोड़ के डेवलपमेंट के कामों का एक दिन में हम इफ्तिताह करेंगे। इसको कहते हैं सियासी ताकत। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आप नहीं चाहते कि जमालपुर में तरक्की हो? क्या आप नहीं चाहते कि जमालपुर में आपकी तकालीफ खत्म हो? और वो तभी खत्म होगी जब आप साबिर काबुलीवाला को दोबारा मौका देंगे। कोई कहेगा कि साबिर भाई 2 मरतबा के एमएलए थे। हां, जब उस वक्त थे कांग्रेस के थे, मगर उनकी जबान बंद रखी जाती थी। आज मंजलिस का ये शेर है, इसकी जबान कभी नहीं बंद होगी, वह सच्चाई को बयान करेगा। गुजरात की विधानसभा में जाकर ना सिर्फ जमालपुर बल्कि पूरे गुजरात के गरीब और मजलूम अवाम की आवाज, उनकी तकालीफ का जिक्र साबिर काबुलीवाला करेगा। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, ये आपको एक सही फैसला लेना है। 27 साल आपने इनका साथ दिया, आप इनका साथ मत दीजिए। ये तो ऐसा है कि 27 साल से आपको एक चाकू हाथ में दे दिए कि ये लो, इसको काटो रोटी को। आप 27 साल से उस चाकू से रोटी काटते हैं, रोटी कटती नहीं है, रोटी कटती नहीं है। आप कट गए, आप पिट गए, आप बर्बाद हो गए। बिल्किस की इज्जत लूट ली गई, बच्चों को लाठियां पड़ी, जेल में चले गए। मगर आप खुश हैं कि हमारे हाथ में चाकू दिया, मगर आप ही खत्म हो रहे हैं। और जिसने हमारे हाथ में चाकू दिया रोटी काटने के लिए, उसकी गर्दन मोटी हो गई, वो मोटा हो गया, उसकी पाठी मोटी हो गई, और आप और हम बर्बाद हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को मेरी गौर से सुनिए और समझिए। एक वोट का इस्तेमाल करिए। जब नतीजा 8 तारीख को आएगा, उस वक्त आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर खुदा ना खास्ता आपने गलत फैसला लिया तो फिर नुकसान सबका होगा। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मुझे जो अल्लाह ने सियासी तजुर्बा दिया, उसकी बुनियाद पर कह रहा हूं कि जमालपुर में मुकाबला भाजपा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। गलती मत होने दीजिए। ये लोग जो कान में आकर शैतान की औलाद बनकर खुश करते हैं, इनकी बातों को यकीन मत करिए। मैं ईमानदारी और सच्चाई